नेशनल पुलिस एकेडमी की 70वीं इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स पासिंग आउट परेड का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुआयना करेंगे। आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान नौजवान ओहदेदार गौस आलम बेस्ट ऑलराउंडर आईपीएस प्रोबेशनर मुंतखब हुए हैं। उन्हें बावकार प्राइम मिनिस्टर बेटन और होम मिनिस्टर रिवॉल्वर से नवाजा जाएगा। नौजवान आईपीएस ओहदेदार गौस आलम ने बेहद उम्दा मुजाहरा किया है और इसी के नतीजे में उन्हें बावकार प्राइम मिनिस्टर बेटन और होम मिनिस्टर रिवॉल्वर के अलावा बीएसएफ ट्रॉफी, मेहता कप, नायब सदर जमहूरिया ट्रॉफी, पीएल मेहता कमांडेंट कप और मणिपुर कप फॉर लॉ हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि ओहदेदार को तेलंगाना कैडर अलॉट किया गया है। पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अभय ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना को जुमला 3 ओहदेदार अलॉट किए गए हैं, जबकि आंध्रा को 3 और कर्नाटक को 5 कैडर अलॉट हुए हैं। इस बीच में 2 मुस्लिम ओहदेदार यानी गौस आलम और एसएम कासिम आबदी शामिल हैं। गौस आलम का ताल्लुक बिहार के शहर गया से है और ऊपर वाले का शुक्रिया है कि मेरे को सर्विस मिल गई और उम्मीद है कि मैं आगे जो मुझसे एक्सपेक्टेड है चीज़ें वो मैं फुलफिल कर पाऊंगा। मेरे को तेलंगाना कैडर अलॉट हुआ है और मैं तेलंगाना स्टेट में कोई फील्ड पोस्टिंग में जाऊंगा। तो बहुत अच्छा कैडर है, यहाँ की पुलिस बहुत प्रोफेशनल है और जनता मतलब लोगों के मन में भी काफ़ी अच्छी इमेज है और उम्मीद है कि लोगों के जो भी एक्सपेक्टेशन है एज पार्ट ऑफ तेलंगाना पुलिस आई विल बी एबल टू फुलफिल दैट। और एक किसान खानदान की बेटी रिचा तोमर 2017 आईपीएस बैच में खवातीन के शोबे में टॉपर रही हैं। यूपी के बागपत से ताल्लुक रखने वाली रिचा तोमर ने अपने 1 साल के बेटे को ससुराल में छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पूरी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में रिचा तोमर ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। अपने शौहर और वालिद की हौसला अफजाई से ही उन्होंने आईपीएस में टॉप किया। रिचा तोमर को राजस्थान कैडर के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर रिचा ने कहा कि वो खवातीन और बच्चों पर हो रहे मजालिम को रोकने में अहम रोल अदा करेंगी। I have a kid. When I became an IPS officer and joined the academy, my kid was 1 year old at that time. तो उस टाइम पे चैलेंजेस काफ़ी थे क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी थी वैसे भी मेरी, तो फिज़िकली काफ़ी हार्डशिप्स थी और आपको मतलब एनपीए इज़ लाइक इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल थिंग, आपको फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना होता है और आपको इंडोर स्टडीज़ में भी काफ़ी कुछ देना होता है। यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास। तो स्टार्टिंग में काफ़ी था, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स काफ़ी चैलेंजिंग थे, पर द सपोर्ट सिस्टम इन द एनपीए इज आल्सो वेरी गुड, स्पेशली द फिजियोथेरेपी यूनिट एंड ऑल, and the hospital staff and also the faculties. They always keep motivating you, keep inspiring you that you can do it. Also the ustad of the outdoor section, they are also very nice. They understand your pain, they understand the difficult phase of your life which you are going through, so they support you. With all of this support system, when joined the academy, we are just the beginners in this service. We are just like any college going boy or girl, and now after this training we are all the officers in front of all of you. कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना हुकूमत पर आबी प्रोजेक्ट्स में बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। प्रोजेक्ट्स की तामीर में हुई बदउनवानियों और हुकूमत की गलतियों को बेनकाब करने का भी कांग्रेस ने ऐलान किया। पार्टी लीडर 25 अगस्त से इस मामले पर बड़े पैमाने पर अपना एहतजाज भी शुरू करेंगे। आज मुल्क भर में ज़राअत और ज़रई मजदूरों का कोई पुरसाने हाल तक नहीं। रियासती और मरकजी हुकूमतें ज़रई शोबे के साथ सौतेला सलूक कर रही हैं। इसके खिलाफ 5 सितंबर को मुल्क भर के किसान सड़कों पर उतर आएंगे। भारत किसान सभा के सेक्रेटरी और साबिक एमपी हन्नान मल्ला ने ये बात कही। हैदराबाद के इलाके आरटीसी क्रॉस रोड पर एमबी भवन में 2 रोज़ा किसान संगम का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में हन्नान मल्ला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि हालिया अरसे के दौरान जुनूबी हिंदुस्तान में सैलाब और गैर मौसमी बारिश से लाखों हेक्टेयर पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मकामी हुकूमतों की जानिब से किसानों को किसी किस्म का कोई मुआवजा या मदद नहीं मिल पा रही। सितंबर हम पूरा देश के साथ तेलंगाना में भी मजदूर का संघर्ष को समर्थन करेंगे। मजदूर कानून में जो बदलाव लाया गया, 4 कोड बना के, वो मजदूर का सारे हक को छीना जा रहा है। मजदूर का ट्रेड यूनियन अधिकार, उसका काम का अधिकार, मजदूरी, बोनस सब कुछ छीना जाएगा। ये मालिक कॉरपोरेट को मदद करने के लिए मोदी सरकार ने किया है। 5 सितंबर पूरा देश में
एवं तेलंगाना में भी मजदूर के हक के लेके किसान सभा रास्ता में उतरेंगे, रैली प्रोटेस्ट करके मजदूर को समर्थन देंगे। तेलंगाना हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी पर शुरू करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत पैदापल्ली के 6 पंप हाउस को खोल दिया गया है, जिसके जरिए 15,750 क्यूसिक पानी को मेडारम तालाब में छोड़ा गया। मेडारम तालाब से लक्ष्मीपुर पंप हाउस को 9,450 क्यूसिक पानी लिफ्ट किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने लिफ्ट के जरिए नदियों के पानी को करीबी तालाबों में दाखिल करने का मंसूबा बनाया है। इसके जरिए किसानों को फसल की काश्त के लिए पानी फराहम किया जा सके। हुकूमत के इस इक़दाम से किसानों में खुशी देखी जा रही है। और वहीं सबके बीच शहर हैदराबाद में पानी को ज़ाय होने से बचाने के लिए GHMC और वाटर वर्क्स की तरफ से कई तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलवक्त की अगर बात करें तो GHMC ओहदेदारों ने पानी को ज़ाय करने वालों के नल कनेक्शन को कट करने का फैसला कर लिया है। पानी के इस्तेमाल को लेकर हर घर को मुख्तलिफ रंगों से वाजे किया जा रहा है, उनकी निशानदेही की जा रही है। ज़ायद पानी इस्तेमाल करने वाले मकानात को लाल रंग दिया जा रहा है, जबकि पानी का कम इस्तेमाल करने वालों को नीला रंग यानी ब्लू रंग दिया जा रहा है। इसी तरह पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मकानात को ग्रीन रंग यानी हरे रंग से रंगा जा रहा है। तेलंगाना में अगले महीने होने वाले गणेश उत्सव की तैयारियों पर रियासती वज़रा ने गणेश उत्सव समिति और हुक्काम के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास के बाद रियासती वज़रा हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से मीडिया को जरिए अवाम को वाकिफ करवाया। సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ నుండి 12వ తేదీ వరకు ఈరోజు భారతదేశంలోనే హైదరాబాద్కు ఉన్నటువంటి వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అంటే మన దేశం నుంచి చాలా మంది కూడా హైదరాబాద్కు చూడడానికి రావడం జరుగుతుంది. హైదరాబాద్ వినాయకుడు అతిపెద్ద వినాయకుడు. ఏంటంటే ప్రభుత్వ పక్షాన ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున గంగా హారతి ఇస్తారు. అఫీషియల్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా గంగా హారతి మన ఇక్కడ ట్యాంక్ బండ్ అంటే ఇక్కడనే నిమజ్జనం రోజు అంటే కొంత పంతులని మాట్లాడి నిమజ్జనం రోజు ఇస్తే బెటరా, మొదలై ఇస్తే బెటరా, 1 డే బిఫోర్ ఇస్తే బెటరా, లేకపోతే మన ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు వచ్చినప్పుడు ఇస్తే బెటరా, అవన్నీ సంప్రదించి అఫీషియల్గా మాత్రం గంగా హారతి చేస్తాం. అంటే బాగా అరేంజ్మెంట్ చేయండి. డబ్బులు కాస్త ఏమైతే పర్వాలేదు మనకు. ఇప్పుడు తెలంగాణ తర్వాత ఏ పండుగ వస్తే బాగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు, మంచి పీస్ జరుగుతుంది. అసలు అది ఏముంది, తెలంగాణ వచ్చే ముందు అంటే చాలా పండుగ వస్తాయంటే భయం ఉంది. ఇప్పుడు ఏం భయం లేదు. అందరూ బక్రీద్ అంటే రంజాన్ వస్తే లేకుంటే గణేష్ బోనాలు ఏ పండుగ వస్తాయి, బతుకమ్మ వస్తాయి అంటారు. చాలా కలిసిమెలిసి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగా అందరికీ నేను संगारेड्डी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से वॉक एंड क्लीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान तकरीबन 2 किलोमीटर तवील सड़क के किनारे मौजूद कचरे को साफ किया गया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर के अलावा म्यूनिसिपल ओहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक के दौरान कमिश्नर ने सड़क पर कचरा न डालने का मुसाफिरों और करीब में वाक़ दुकानदारों को मशवरा दिया। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी उन्हें दिया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रशांति ने स्वच्छ संगारेड्डी की तामीर में हर शख्स से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की भी अपील की। క్లీన్లీనెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి టేకప్ చేసినామండి మున్సిపల్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ అంతా. ఇది బాగా ప్రజలలో అవగాహన కల్పించాలని ప్లాగింగ్ అని ఈరోజు పెట్టాం. లాస్ట్ వీక్ ఏమో ఒక ఓపెన్ ప్లాట్ క్లీనింగ్ చేసాము. ఈరోజు ప్లాగింగ్ అంటే వాకింగ్ కమ్ పికింగ్ అప్ వేస్ట్ ఆన్ మెయిన్ రోడ్స్ అనమాట. సో మేము వాక్ చేస్తూ ఇక్కడ కనబడిన చెత్త అంతా తీసి బ్యాగులలో వేసుకుంటుంటే కనీసం రోడ్లపైన చెత్త వేసే వాళ్ళకి అవగాహన రావాలి, వేయకూడదు అనే ఒక అవేర్నెస్ కలిగించాలని మేము ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము.
ఎవ్రీ వీక్ ఏదో ఒకటి, ఎందుకంటే మున్సిపాలిటీలలో చెత్త వేస్తూనే ఉంటారు, మేము తీస్తూనే ఉంటాము. దీనివల్ల శుభ్రం రాదు. దీనివల్ల సిటీ స్వచ్ఛ సంగారెడ్డి సుందర్ సంగారెడ్డి కాదు. కాబట్టి వీలైనంత అవేర్నెస్ కల్పించాలని మేము ఎవ్రీ వీక్ ఒక ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేస్తాము. ఈ వీక్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. పోతిరెడ్డిపల్లి చౌరస్తా నుంచి ఐబీ వరకు రోడ్డు అద్దంలాగా క్లీన్ చేస్తున్నాం. మేము ఏది ఇంత చిన్న కవరు పేపర్ కూడా లేకుండా, ఫ్లెక్సీ ఏది లేకుండా క్లీన్ చేస్తున్నాము. నా రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద సంగారెడ్డి సిటిజన్స్, మీరు చాలా బాధ్యతతోటి ప్రవర్తించండి. రోడ్లపైన చెత్త వేయకండి. చెత్త వేసిన तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा रायतु बंधु रायतु भीमा स्कीम की दुनिया भर में तारीफ की जा रही है। वरंगल के नरसमपेट में मकामी रुकने असेंबली के हाथों महलूक किसानों के रिश्तेदारों को रायतु भीमा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अब तक जुमला 6 करोड़ 55 लाख रुपए की इमदाद किसानों के अहल खाना को फराहम करवाई जा चुकी है। रुकने असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। 15 अगस्त को कन्याकुमारी से शुरू की गई तिरंगा यात्रा आज हैदराबाद भी पहुंची। मिस राजलक्ष्मी मुंडा को तिरंगा यात्रा का हैदराबाद में बीजेपी लीडरों ने इस्तकबाल किया। ये यात्रा का तेलंगाना के जड़चिरला से हैदराबाद में दाखिल हुई। ये यात्रा हैदराबाद से होते हुए निर्मल रवाना होगी। 24 अगस्त को ये यात्रा निर्मल से नागपुर के लिए बरास्ते आदिलाबाद रवाना होगी। तिरंगा यात्रा 13 रियासतों में 5200 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 3 सितंबर को जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी। तेलंगाना स्टेट सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल मुकाबलों का महबूबनगर में आगाज हुआ। छठे मुकाबलों का रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जिला पालमोर को हर शोबे में तरक्की देने की कोशिश कर रही है। रियासत में खेलकूद को फरोग देने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। सॉफ्ट बॉल मुकाबलों में 15 अजला से 640 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చేస్తాం. అన్ని రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి చేస్తాం. దానికి ఎక్కడ వెనుకడిగేసే ప్రసక్తే లేదు. ఒక దుష్టశక్తి వచ్చి అడ్డుకోవాలా, మాకు ఇబ్బంది చేయాలని ఎవరు ప్రయత్నం చేసినా దానికి ఇంకా 1000 అడుగులు ముందుకేసి పనిచేయాలని కష్టపోతాం. కానీ భయపడేందుకు ముచ్చటనే లేదు. మీరు ఎవరు కూడా ఆ పోహలో కూడా ఉండకండి. ఖచ్చితంగా క్రీడలకు ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అన్ని రంగాలకు ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అన్నిట్లో కూడా మాకు ధ్యాస అంతా మహబూబ్నగర్ను టాప్ లెవెల్ నిలబెట్టాడనే ధ్యాస తప్ప వేరే ఆలోచన కూడా ఏది కూడా లేదు. ఏం చేసినా మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజల గురించి చేస్తాం, ప్రజా సంక్షేమం గురించి చేస్తాం, మన ఊరు ఇమేజ్ పెంచడానికి చేస్తాం. ఈ ఊర్లో పుట్టినోడు గతంలో పుట్టి జర పెద్దగా అవుతుంటే హైదరాబాద్ బతకాలన్నా, బాంబే పోయి బతకాలన్నా, దుబాయ్ పోవాలన్నా, ఇంకేమన్నా పోయి బతకాలన్నా తప్ప రింగ పోయి బతకాలని ఆలోచన ఎవరికి ఉండదు. ఏ బతుకుదేరు లేదండి. కానీ ఇక్కడనే బతుకుదేరు ఉంది. మహబూబ్నగర్లో ఉంటే మనం బతుకుతాం, నా పిల్లాడు బతుకుతాడు రేపు అనేటువంటి భరోసా కలిగియడమే మా లక్ష్యం. ఖచ్చితంగా క్రీడాకారులకు కూడా ముందు చేస్తాం. అన్ని రంగాల్లో మేము అన్ని రకాలుగా చేస్తాం. క్రీడా రంగాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ సాఫ్ట్ బాల్ కూడా ఎవరైనా మంచి క్రీడాకారులు ఉండి జాతీయ స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కడైనా పోవడానికి మాకు అవకాశం ఉంది. డబ్బులు లేవంటే ఎంతమందికైనా వాళ్ళకి అవకాశం కలిగిస్తాం. हैदराबाद रनर्स और एयरटेल के ज़ेर एहतमाम सनीचर और इतवार के रोज़ शहर में हैदराबाद मैराथन मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर हैदराबाद में स्पोर्ट्स एक्सपो का भी इफ्तिताह किया गया। GHMC जोनल कमिश्नर मुशर्रफ अली ने कहा कि इस मैराथन में 10K, 5K, 10K, 5K, 21K और फुल मैराथन मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मैराथन का मकसद आवाम में फिटनेस से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी है। మహానగరంలో రేపు ఇంకా ఎల్లుండి హైదరాబాద్ రన్నర్స్ తరఫు నుంచి ఎయిర్టెల్ హైదరాబాద్ మ్యారథాన్ ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో 10K, 5K, 21K అండ్ ఫుల్ మ్యారథాన్ 42K అనే ఈ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఈ ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. మన నగరంలో చూస్తే గతంలో లేనట్టు ఒక మంచి ఫిట్నెస్ క్రేజ్ వస్తుంది. దాంట్లో హైదరాబాద్ రన్నర్స్ వాళ్ళని ముఖ్య కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. రేపు ఎల్లుండి జరిగే ఈవెంట్లో 26,000 పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు.
అలానే మనకు హైదరాబాద్లో ఇండియాలో జరిగే మ్యారథాన్స్లో సెకండ్ బెస్ట్ మ్యారథాన్, సెకండ్ హైయెస్ట్ పార్టిసిపేటెడ్ మ్యారథాన్ మన హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది. అది హైదరాబాద్లో ఫిట్నెస్ ఎంతూజియాస్ట్కి ఒక పెద్ద గౌరవమైన విషయము. Our 9th edition of the Airtel Hyderabad Marathon, and we started today with the expo that we hope and we intend to take this into a massive scale where the city involves the whole year-long celebration of this marathon, and it has to be part of the city's eco, whether it is health for the people, tourism for the city, just building up the whole enthusiasm in the city and bring about activities like this. We will be there and we will support and strive. So we thank every. चलती बस में सवार होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं. हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके चोट-उप्पल में आरटीसी बस एक तालिबा के पैर पर चढ़ गई. डिग्री कॉलेज की तालिबा आज सुबह कॉलेज जाने के लिए कोयलगुड़ा स्टेज पर खड़ी थी. ड्राइवर ने बस को नहीं रोका. तालिबा ने चलती बस में सवार होने की कोशिश की. इस बीच कीर्ति नामी तालिबा बस के टायर के नीचे आ गई. शदीद जख्मी तालिबा को पहले चोट-उप्पल सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया और उसके बाद हैदराबाद मुंतकिल किया गया. पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है. हैदराबाद में एक नौजवान के कत्ल के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया. बताया जाता है कि 21 साला ऑटो ड्राइवर प्रवीण का किसी ने कत्ल करने के बाद सर तन से जुदा कर दिया. सर इलाके बोलारम में दस्तयाब हुआ जबकि धड़ मियाँपुर में मिला. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है. बीती रात शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई. सड़कें और नशीबी इलाके झील में तब्दील हो गए. मुसाफिरीन को काफ़ी दिक्कतें पेश आईं. हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, हिमायत नगर, मेहदीपट्टनम, लकड़ी का पुल और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के सबब आवाम को काफ़ी परेशानियां हुई. पंजागुट्टा निम्स अस्पताल के करीब मेट्रो स्टेशन पर दीवार गिर जाने से मुसाफिरों को दिक्कतें हुई. डिजास्टर मैनेजमेंट के अहदेदार मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर जमा पानी को निकालने में मसरूफ देखे गए. और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें. सबसे पहले सुर्खियां. आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती को तब्दील करने की खबरें कर रही हैं गश्त. सदर मुकाम की तामीर के लिए अपनी आराजी को वक्फ करने वाले किसानों में तशवीश. सियासी लीडरों से इस सिलसिले में की मुलाकात. सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने की जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद. दारुल हुकूमत की तब्दीली साजिश करने का YSRC पर लगाया इल्जाम. अवामी मसाइल पर तवज्जो देने पर दिया जोर. और सैलाब मुतासरा इलाकों का रियासती वजीर आबकारी नारायण स्वामी ने किया दौरा. मुतासरीन की राहत कार्य का लिया जायजा. सैलाब मुतासरीन के लिए जनसेना पार्टी आई आगे. पार्टी लीडरों ने राहत कार्य के लिए पवन कल्याण के हवाले की रकम. आंध्र प्रदेश में सदर मुकाम को तब्दील करने की खबरें गश्त कर रही हैं. चंद दिन पहले ही रियासती वजीर बोत्सा सत्यनारायणा ने अमरावती को सैलाब के खतरे की बात कही थी और ऐसे में सदर मुकाम की तामीर के लिए अपनी आराजी को वक्फ करने वाले किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई. अमरावती की तामीर में अपनी ज़मीनें हुकूमत के हवाले करने वाले किसानों ने तमाम पार्टी लीडरों से मुलाकात करते हुए सदर मुकाम को तब्दील न करने की अपील की है. मुतासरा किसानों का कहना है कि अमरावती में तमाम सरकारी इमारतों को तामीर किया गया है. इसके बावजूद अब सदर मुकाम को तब्दील करने की बात करना ठीक नहीं है. आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने YCP हुकूमत पर सैलाब से निपटने में पूरी तरह से नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि एक साजिश के तहत रियासत की दारुल हुकूमत अमरावती को तब्दील करने का मंसूबा बनाया जा रहा है. चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा नदी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया. మనం కూడా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేయొచ్చు, డిమాండ్ ఉంటుందని వస్తే పెట్టిన వాడందరూ దివాలా తీశాడు. మళ్ళా హైదరాబాద్ 30% జంప్ అయింది.
పాజిటివ్నెస్ చూసి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చూసి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు ఈ విధంగా మాట్లాడితే ఎవరైనా వస్తారండి? ఇంకా చర్యలు తీసుకున్నా యాక్షన్ తీసుకుని మేమేం కాదనిలే కదా, చట్టపరంగా ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా కాదనిలే, కానీ ఇంట్లో పోయి కంప్యూటర్ దొంగలు ఇస్తే లేకుంటే దొంగతనాలు చేస్తే అది తప్పు. మీరు చట్టపరంగా ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా మేము ఎప్పుడూ కాదనలేదు, ఎప్పుడు దాన్ని మాట్లాడలేదు. ఏదైనా చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలి, కానీ గవర్నమెంట్ అనేది ఇష్టానుసారంగా చేయడం కాదు. ఏదో మీకు కావాల్సిన విధంగా ఒత్తిడి పెంచడం, రాజకీయ కక్ష చేస్తే కరెక్ట్ కాదు. ఎవరు తప్పు చేసినా యాక్షన్ తీసుకుంటే ఎప్పుడూ తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్డం రాం. और आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत को तब्दील किए जाने की इत्तलात के दरमियान वाईसीपी लीडर ने अपनी दरीना मांग की है। साबिक रुकन असेंबली कर्नूल SV मोहन रेड्डी ने कर्नूल को आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनाए जाने की मांग की और कहा कि कर्नूल को इससे पहले रियासत का सदर मुकाम हासिल होने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने हुकूमत से श्रीबाग एग्रीमेंट की सिफारिशात पर अमल करने का भी मुतालबा किया। తరలించకూడదనే దానికి కారణాలు ఏమున్నాయో చెప్పలేకున్నాను. కర్నూలులో రాజధాని పెట్టడానికి 1,00,000 అనుకూలమైనటువంటి కారణాలు చెప్తా ఉన్నాం. కర్నూలులో రాజధాని వద్దు అని కర్నూలు నాయకులు, కర్నూలు వద్దు విజయవాడలోనే ఉండాలి, అమరావతిలోనే ఉండాలని కర్నూలు నాయకులు వాదిస్తే రేపు పొద్దున కర్నూలు జిల్లా ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి, పార్టీలను పక్కన పెట్టి సమిష్టిగా రాజధానిని, మనం కోల్పోయినటువంటి రాజధానిని మళ్ళీ మనం తీసుకొని వచ్చి మన ముందు తరాల వారికి మనం న్యాయం చేయాల్సినటువంటి। सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने वाईएसआरसीपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत पर मनमाने फैसला करने का इल्जाम लगाया। रामकृष्णा ने पोलावरम की रीटेंडरिंग, अमरावती की तब्दीली और दीगर फलाही प्रोग्रामों को मनसूख करने पर अफसोस का इजहार किया। माली मसाइल का शिकार रियासत को मजीद परेशानियों से बचाने वाले काम करने पर भी उन्होंने जोर दिया। आंध्र प्रदेश के वजीर आबकारी नारायण स्वामी ने विजयवाड़ा के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की, उनके हाल चाल जाने, हुकूमत की जानिब से राहत और इमदाद के कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। और वहीं जनसेना पार्टी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आई। पार्टी कारकुन सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पार्टी सदर पवन कल्याण के पास अपनी रकम जमा करवा रहे हैं। पार्टी की जानिब से मुतासरीन और खासकर किसानों की मदद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर सेहत ए नानी ने काकीनाडा सरकारी दवाखाने का दौरा किया। इस मौके पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ICU का रियासती वजीर ने इफ्तिताह किया। रियासती वजीर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए मरीजों से बातचीत की, उन्हें दी जा रही सहूलियात से मुतालिक तफसीलात फराहम की। इस दौरान कई मरीजों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का भी इल्ज़ाम लगाया, जिस पर रियासती वजीर ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने का अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया। कर्नूल में SFI तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तलबा ने अम्बेडकर भवन से रैली का इनेकाद किया। रैली जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो गई। एहतजाजियों ने हुकूमत से तलबा की स्कॉलरशिप के बकाया जारी करने और जूनियर कॉलेज में दोपहर का खाना फराहम करने की मांग की। जूनियर कॉलेजों में खाली पड़ी आसामियों को भी जल्द से जल्द पुर करने का यहाँ मुतालबा किया गया। कल्पा शहर में गैर कानूनी तामीर मकानात की इन्हदामी के दौरान हंगामी सूरत हाल देखी गई। म्युनिसिपल ओहदेदारों ने पुलिस की सख्त निगरानी में जिला कल्पा के जवाहर नगर में 20 से ज्यादा गैर कानूनी तामीर करदा मकानात को मुनहदम कर दिया। मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। वो गुज़िश्ता 20 बरसों से यहाँ पर मुकीम है। इस दौरान सहारे से महरूम अफराद ने मीडिया के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। घर से महरूम एक खातून ने अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़क कर खुदकुशी की भी कोशिश की, जिसे मकामी लोगों ने बचा लिया। तो बुलेटिन में इतना ही। आदाब।